है क्या, मुद्रा विज्ञान है क्या, मुद्रा शास्त्र है क्या। तो एक समझो कि ये बहुत एक अतिशय ज्ञान है, एक ऐसा ज्ञान है जिसके अंदर अपने आप में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जिनको जब तक आप प्रैक्टिकल रूप से नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या एक्चुअल चल रहा है, क्या चीजें हैं मुद्रा, इनके क्या लाभ होते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, मुद्राओं का एक विशेष समय भी होता है, मुद्राओं को करने का एक विशेष निश्चित समय भी रहता है कि कब करना है कब नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, किसको करना है किसको नहीं करना है। बहुत सारी, जब तक हमें किसी चीज के प्रोज एंड कॉज नहीं पता होते ना, हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप जब इसे करेंगे या आप मुद्राओं को जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी और भी चीजें समझ में आएंगी कि इनको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, और मुझे लगता है सबको अभी आवाज आ रही होगी, किसी को अगर नहीं आ रही है तब भी आप अपने फोन की सेटिंग को प्लीज देख लीजिएगा, है ना। नहीं भी आएगी तो आप मुझसे बाद में फिर इस चीज को डिस्कस कर लेना, और ऐसा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सेशन की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक, शुरू करते हैं आगे। मुद्रा विज्ञान। मुद्रा विज्ञान जो है पूरी तरह से डिपेंड होता है हमारे हाथों पर। इसका पूरा का पूरा जो हम कह सकते हैं ज्ञान है आपके हाथों में छुपा हुआ है। ये हाथों की उंगलियां ही आपके मुद्राओं को बनाने का काम करती हैं, और मुद्राओं का अर्थ होता है आपके शरीर में जो ऊर्जा है, आपके शरीर के अंदर जिस जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको रोकने के लिए, उसको सही दिशा में निर्देशित करने के लिए, सही दिशा में भेजने के लिए ये प्रयास रहता है आपके हाथों की मुद्राओं का, हस्त मुद्राओं का। क्योंकि ये आप सभी जानते हो आपके हाथों में सारी शक्तियां होती हैं, आपके हाथों में सारे तत्व होते हैं। चित्र पे सामने हमारे स्क्रीन पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें एक हाथ का पंजा बना हुआ है। आप उसमें देख सकते हो, वहां पे आपको इंडिकेट करती हुई चीजें दिख रही हैं कि क्या क्या चीजें वहां पे दी हुई हैं, है ना। तो हम सबसे पहले उनके नाम देख लेते हैं, क्या क्या उनके नाम है फिंगर के। तो हम सबसे पहले अपने लिटिल फिंगर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्मॉल फिंगर से। ठीक है, तो स्मॉल फिंगर से अगर हम स्टार्ट करेंगे, लिटिल फिंगर जिसका नाम होता है कनिष्ठा। ठीक, कनिष्ठा सबसे हमारी स्मॉल फिंगर हो गई। स्मॉल फिंगर के बाद हमारी रिंग फिंगर आ गई। रिंग फिंगर का नाम हमारा हो गया अनामिका। अनामिका के बाद हमारी मिडिल फिंगर आ गई, मिडिल फिंगर को हम बोलते हैं मध्यमा। मध्यमा के बाद फिर हमारी इंडेक्स फिंगर जिसको हम बोलेंगे तर्जनी, और तर्जनी के बाद आ गया अंगुष्ठ। तो ये हमारी उंगलियां और उंगलियों के नाम, ये नाम हमें जरूर पता होने चाहिए, तब हमें मुद्राओं को लगाना और भी अधिक आसान हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी 5 उंगलियां हैं, और हमारी प्रकृति में 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व भी हैं। सबसे पहले फिर से हम आते हैं कनिष्ठा पे। कनिष्ठा कौन सी है? लिटिल फिंगर, जिसमें कौन सा तत्व है? जल तत्व। उसके बाद हमारी रिंग फिंगर, जिसको हमारे अनामिका, अनामिका जिसका नाम है, इसमें तत्व है हमारा पृथ्वी तत्व, हमारा पृथ्वी एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली जो फिंगर है मिडिल फिंगर, इस मिडिल फिंगर का जो एलिमेंट है वो कौन सा है? आकाश तत्व है। आकाश तत्व के बाद हमारी इंडेक्स फिंगर आती है तर्जनी, इसमें है वायु तत्व। वायु तत्व के बाद हमारा लास्ट आता है थंब, इसके अंदर हमारा तत्व है अग्नि तत्व। ठीक है, ऐसे 5 एलिमेंट हमारी बॉडी के अंदर, 5 एलिमेंट हमारे हाथों के अंदर, और वही 5 एलिमेंट हमारे प्रकृति के अंदर भी हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फिर इनसे मुद्राएं कैसे बनती हैं, हाथों से आप मुद्राओं को किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को बनाने का तरीका देख लीजिए। आपने अपने इंडेक्स फिंगर के और थंब के टिप पॉइंट को मिलाना है, और बाकी की तीनों उंगलियां आपस में मिली हुई रहेंगी, इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ठीक है, ज्ञान मुद्रा के लाभ क्या होते हैं समझिए। ज्ञान मुद्रा लगाते कैसे हैं वो आपने देख लिया, इंडेक्स फिंगर के थंब के टिप पॉइंट को मिलाना है, वो आपका ज्ञान मुद्रा कहलाएगी। इसको जब आप लगाते हो तो उसको लगाने के बाद आपको लाभ क्या होते हैं? आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका माइंड शार्प होता है, आपकी बुद्धि जो है तीव्र होती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर जो एक एंगरनेस, ईगरनेस, गुस्सा जो बहुत ज्यादा होता है वो शांत होता है। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 30 से 40 मिनट आपको इसको रेगुलर करना है, 30 से 40 मिनट आपको इसको करना है। बाकी इसको करने का समय कैसे करके निश्चित करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे हम देखते हैं उसके बाद आकाश मुद्रा। जैसे अभी हमने ज्ञान मुद्रा की, आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में हमने कौन सी उंगली मिलाई है? मध्यमा। मध्यमा और अंगुष्ठ, या मिडिल फिंगर और अंगूठे के टिप पॉइंट को याद रखना, मुद्राओं में आप टिप पॉइंट को मिलाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपने टिप पॉइंट को मिलाया, मिडिल फिंगर के और थंब के, आपकी हुई आकाश मुद्रा। जिसके लाभ क्या होंगे आकाश मुद्रा के?
आप चूंकि आकाश तत्व क्या होता है, जहां पे जो खाली जगह होती है वो आकाश तत्व होता है। तो यहाँ पे आकाश तत्व का काम क्या है, आकाश मुद्रा का काम क्या है, आपके सुनने की शक्ति को बढ़ाएगा। आपकी जो सुनने की शक्ति है ना, आप कानों से जब सुनते हो तो उस शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, और आपके हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत ज्यादा रिलीफ देता है ये आकाश मुद्रा। समय है इसका 30 मिनट, 30 मिनट का इसका समय रहेगा। इसके बाद हमारी अगली है, हमारा अगला एलिमेंट भी, हम ये एलिमेंट भी है, जैसे एलिमेंट पृथ्वी था वैसे ही है आकाश, आकाश था वैसे ही है पृथ्वी, पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, पृथ्वी मुद्रा को करने के लिए क्या क्या है, अपने अपने रिंग फिंगर, और रिंग फिंगर का नाम क्या है, अनामिका। तो हमने अपनी अनामिका को और थंब के टिप पॉइंट को मिलाना है, ये हमारी बन गई पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा के लाभ क्या होते हैं, जैसे पृथ्वी होती है ना, दृढ़ होती है, मजबूत होती है, पृथ्वी के अंदर सहने की शक्ति होती है, तो वही शक्तियां आपके अंदर भी विकसित होती हैं, आपका पेशेंस लेवल बढ़ता है ना। और क्या फायदे होते हैं, आपके शरीर की हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, आपके शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, और विटामिन की जो प्रॉब्लम है, जो विटामिन की कमी है, वो भी आपके अंदर दूर होती है। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसको भी हम रेगुलर 30 मिनट्स के टाइम पे हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इंद्र मुद्रा। ठीक है, इंद्र मुद्रा को करने के लिए क्या किया हमने, अपने थंब को और अपने सबसे स्मॉल फिंगर, जिसका मैंने नाम बताया था कनिष्ठ का, मैं बार बार नाम रिपीट कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको वो नाम याद रह जाए, आपको वो नाम ना भूलो। आप उनको इंडिकेशन के तौर पे अभी चाहे कैसे भी नोट डाउन कर सकते हो, कैसे भी लिख लो, चाहे स्मॉल, चाहे उस पे ABCD करके नाम लिख लो अपनी फिंगर पे, और आप मुद्रा का नाम लिखना इंद्र मुद्रा, और आपने नाम लिख दिया A और D, A और E ऐसे करके मिला के, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इंद्र मुद्रा। क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाएगा आपके पास ज्यादा लिखने का, तो आप बहुत उसको डीप में मत लिखना। बाकी प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे सेशन के बाद में भी पूछ सकते हो जो भी आपको कंफ्यूजन रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इंद्र मुद्रा। बेनिफिट क्या है इंद्र मुद्रा के, आपकी जो भी स्किन डिजीज है, कोई स्किन प्रॉब्लम है या लूज मोशन की प्रॉब्लम है, जब प्रॉब्लम आपको डिहाइड्रेशन की जो हो जाती है लूज मोशन के बाद, तो ऐसी समस्याओं के लिए इंद्र मुद्रा को आप कर सकते हैं। इंद्र मुद्रा का लाभ आपको मिल सकता है, इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी 30 मिनट रहेगा। ठीक है, बहुत मुझे लगता नहीं कोई मुद्रा ऐसी भी है जो 2 या 5 मिनट करने की होती है, वरना कोई भी मुद्रा जो आप करोगे वो कम से कम 16 मिनट, कम से कम 16 मिनट मुद्रा आपको करनी ही करनी है। और आप एक साधना का जो समय होता है ना, वो भी 48 मिनट होता है। 48 मिनट क्यों, क्योंकि 2 घड़ी आपको साधना करना पड़ता है और 1 घड़ी में होता है 24 मिनट। ये घड़ी का सिस्टम जो है और ये साधना का सिस्टम जो है, ये भी आपको बताएंगे कि ये क्या है और ये किस तरह से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा को आप समझ लो, वायु मुद्रा को कैसे करना है। वायु मुद्रा के लिए आपको अपने इंडेक्स फिंगर, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के और थंब के बिल्कुल, थंब के रूट पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको अपने अंगूठे के बिल्कुल एकदम जड़ में जाना है, और वहां पे अपने अंगूठे के जड़ पे उंगली को लगाने के बाद अंगूठे से उसको लॉक करना है, और लॉक करने के बाद 3 उंगली मिला देनी है। ये आपका हो गया वायु मुद्रा। ठीक है, वायु मुद्रा में क्या है, वायु मुद्रा आपके में और शरीर में कैसी भी किसी तरह की जो भी दर्द है उसमें लाभ देगा। क्यों, क्योंकि वायु मुद्रा का काम है एयर, एयर बॉडी के अंदर जब कहीं होती है तब बॉडी में पेन होता है, तो उसको दूर करने का काम करता है वायु मुद्रा। बाकी आपको गाउट की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के दर्द की समस्या है, किसी तरह की पीड़ा है, उन सब में ये बहुत फायदा करता है। इसको भी आप 30 से 45 मिनट तक, 30 to 45 मिनट तक इसको आप कंपल्सरी करेंगे, तब आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, उसके बाद में है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा में आपने क्या किया, आपने शून्य मुद्रा में अपने हाथ के मिडिल फिंगर जो है, जिसका हमने नाम रखा था मध्यमा, जिसका नाम है मध्य, उसको आप मिलाएंगे और अपने अंगूठे के रूट में उसको लगा लेंगे। उसको लगाने के बाद आपकी मुद्रा बनेगी शून्य मुद्रा। और शून्य मुद्रा के आपके लाभ हैं, जब शरीर में कहीं पे शून्यपन होता है, या फिर शरीर में जहाँ पे सेंसेशन नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कानों में बहरापन हो रहा है, या किसी तरह की कोई कानों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस मुद्रा को कर सकते हो। इस मुद्रा को करने का जो समय है वो भी 30 से लेके 45 मिनट तक का समय है इस मुद्रा का। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा को देखिए कैसे करना है। जैसे आपने वायु मुद्रा की थी, आपने अपने इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट में लगाया था, यहाँ पे आपने अपनी रिंग फिंगर को थंब के रूट में लगाना है। रिंग फिंगर मतलब अनामिका, अनामिका को अंगुष्ठ के रूट में लगाना है, अंगूठे से ब्लॉक करना है, बाकी आपको उंगलियां मिला देनी है, और ये आपकी हो जाएगी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा, चूंकि सूर्य जो है एक गर्म तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, गर्म शक्ति को
देता है, तो उसी तरह आपके शरीर में भी ये सर्दी और जुकाम में बहुत लाभकारी है। आपके शरीर में जो मोटापा, जो फैट, चर्बी जमा हो जाती है, उसको दूर करने का काम करता है। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिनके शरीर में, उनके लिए फायदेमंद है, इसके लिए। और यूरिया की समस्या में भी ये आपको बेनिफिट देता है। ठीक है, इसको भी आप 15-15 मिनट करके दिन में 2 बार कर सकते हो। 15-15 मिनट के टाइम से दिन में 2 बार आप कर सकते हो, मतलब 2 प्रहर में आप इसको कर सकते हो। 2 प्रहर में, एक प्रहर सुबह हो गया, एक प्रहर शाम हो गया। 15-15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जलोदर नाशक मुद्रा या वरुण मुद्रा। ठीक, जलोदर नाशक मुद्रा या वरुण मुद्रा, इसमें भी आप क्या करोगे, आपकी जो कनिष्ठा है, आपकी जो कनिष्ठा है, उसको आपने थंब के रूट में लगाना है और ब्लॉक करना है। बाकी तीनों उंगलियां आपकी सीधी रहेंगी, बाकी तीनों उंगलियां आपकी मिली रहेंगी। इस मुद्रा का क्या लाभ है, ये आपके शरीर में कहीं भी जहां सॉइलिंग की समस्या होती है, सूजन की समस्या होती है, या पेट में कहीं पे पानी की प्रॉब्लम होती है, तब ये आपको ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा लाभ देती है। इस मुद्रा को भी आप 30 से लेके 45 मिनट तक, 30 से लेके 40 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद में है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा को समझ लेंगे। प्राण मुद्रा में आपने क्या करा, अब यहाँ पे अभी तक एक फिंगर थी, अभी 2 फिंगर यहाँ पे यूज करेंगे। कौन सी, एक लास्ट की कनिष्ठिका और एक कौन सी, मध्यमा। कनिष्ठिका और मध्यमा को आप अपने अंगूठे के साथ मिलाओगे, बाकी दोनों उंगली आपस में मिली हुई रहेंगी, सीधी रहेंगी। क्या आपकी हो जाएगी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के लाभ क्या है, आपके शरीर के अंदर जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको बढ़ाती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा, तो आपके शरीर में जो दुर्बलता है वो आपकी कम हो जाएगी। आपके शरीर के जितने भी विकार हैं वो सारे दूर हो जाएंगे अपने आप, जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसको भी आपको 30 से लेके 45 मिनट तक कंटिन्यू करना है, रेगुलर करना है। इसके बाद है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को आप समझ लो। अपान मुद्रा को करने का क्या तरीका है, अपान मुद्रा में आपके हाथ की जो 4 उंगलियां हैं, उनमें बीच की 2 फिंगर जो है, कौन कौन सी, एक मध्यमा और एक अनामिका। एक मध्यमा और एक अनामिका। मध्यमा और अनामिका को आपको अपने अंगूठे से मिलाना है, आपको अपने थंब के टिप पॉइंट से मिलाना है, और यहां पर आपकी बनेगी फिर अपान मुद्रा। अपान मुद्रा के लाभ समझो, जैसे आपके शरीर में अपान वायु होती है, नीचे की तरफ रहती है, आपके हार्ट से लेकर नीचे की तरफ, आपके नेवल पॉइंट से नीचे की तरफ अपान वायु रहती है। वैसे ही अपान मुद्रा नाभि से नीचे के जितने भी अवयव हैं, जो भी एलिमेंट हैं, जो नाभि है, गुदा है, गुप्तांग है, घुटना है, उनमें किसी भी तरह के जो रोग हैं, किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करता है। उन समस्याओं को ये दूर करता है। बाकी अगर आपको पसीना आता है, आपको स्वेटिंग की समस्या रहती है, उसमें भी आपको ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। बाकी आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई जलन है, आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसमें ये जो मुद्रा है बहुत फायदा करती है। बाकी इसमें इसका ये भी बेनिफिट होगी कि अगर प्रेगनेंसी के केस में कोई लेडीज अगर इसको करती है 7 से लेकर 9 महीने तक, तो उसको डिलीवरी भी नॉर्मल होने के चांस होते हैं, उसको डिलीवरी भी नॉर्मल होती है, अगर वो इस मुद्रा का लाभ, इस मुद्रा को नियमित रूप से करती हैं एक टाइम ड्यूरेशन के साथ, तो इसका लाभ मिल सकता है। इसको भी 30 से लेकर 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है व्यान मुद्रा। जैसे अपान मुद्रा थी, अपान वायु होती है, वैसे ही यहाँ पे है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा को कैसे करेंगे, अभी हमने की थी अपनी बीच की 2 उंगलियां मिला के, लेकिन अभी आप कौन कौन सी उंगली मिलाओगे, अभी आप मिलाओगे अपनी इंडेक्स फिंगर को और मिडिल फिंगर को। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अपने अंगूठे से मिलाएंगे, बाकी की दोनों उंगलियां मिला के सीधी रखेंगे, ये हो जाएगी व्यान मुद्रा। और व्यान मुद्रा क्या होता है, ये हाई बीपी और लो बीपी दोनों के लिए बेनिफिट देती है। आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई समस्या है, उसमें भी आपको ये बहुत लाभ देती है। और आपके वात, पित्त, कफ, आपके शरीर के तीनों दोषों को संतुलन करती है, तीनों दोषों को बैलेंस करती है। इसको भी आप 30 से लेकर 45 मिनट तक रेगुलर कर सकते हैं। उसके बाद में आती है उदान मुद्रा। उदान मुद्रा में आप क्या करेंगे, उदान मुद्रा में आप अपने हाथों की तीनों उंगलियां मिलाएंगे, सिर्फ इंडेक्स फिंगर को छोड़ देंगे, सिर्फ कनिष्ठिका को छोड़ देंगे, सिर्फ स्मॉल फिंगर को छोड़ देंगे, बाकी तीनों उंगली जब आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगी उदान मुद्रा। उदान मुद्रा आपके गले के जो रोग हैं, आपके गले में जो प्रॉब्लम है, थायराइड की जो समस्या है, चाहे वो हाइपर थायराइड हो, चाहे वो हाइपोथायराइड हो, उन दोनों में आपको बहुत रिलीफ देती है, बहुत फायदा देती है। और ये भी आपके बुद्धि को तीव्र करती है, स्मरण शक्ति बढ़ाती है। इसको भी आप 15 to 30 मिनट के अभ्यास से कर सकते हैं।
उसके बाद में है समान मुद्रा। ठीक है, अगर किसी ने वायु के प्रकार पढ़े होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो मुद्राएं चल रही हैं ये भी वायु के प्रकार हैं, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु। ठीक है, तो ऐसे ही ये समान मुद्रा है। समान मुद्रा क्या करती है, आपके तन मन बुद्धि में समन्वय होने से मन प्रसन्न रहता है, तो आपके शरीर का, आपके मन का, आपकी बुद्धि का समन्वय बनाने का काम करती है, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ाती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करती है। इसको आप कैसे करते हैं, इसको आप 5-5 मिनट करके दिन में 5 बार, मतलब 25 मिनट्स इसको आप अभ्यास कर सकते हैं ना। उसके बाद में है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा को आप देख लीजिए कैसे बनाना है। यहाँ पे आप दोनों हाथों का एक साथ, जितनी भी हमने मुद्राएं जो करी है ना, याद रखना मुद्राएं दोनों हाथ से होती हैं। दोनों हाथ से मुद्रा करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब दोनों हाथ से मुद्राएं होती हैं तो आपके शरीर का समन्वय सही रहता है, क्योंकि आपके सीधे हाथ की जो मुद्राएं हैं आपके उल्टे तरफ के शरीर को प्रभावित करती हैं, और आपके उल्टे हाथ की जो मुद्राएं हैं वो आपके सीधे तरफ के शरीर को प्रभावित करती हैं। ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखना। जैसे हमारा जो माइंड ब्रेन है ना, हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट साइड की बॉडी कवर करता है, राइट साइड का ब्रेन लेफ्ट साइड की बॉडी को कवर करता है, वैसे ही यहाँ पे मुद्राएं भी हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे चल रही है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा में आपको शंख के प्रकार की आकृति बनानी है। क्या करना है, आपको अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को पकड़ना है, बाकी उंगलियां ऊपर से पूरी मिला के आपको शंख मुद्रा बनानी है। शंख मुद्रा क्या करती है, ये भी गले की जितनी भी आपके प्रॉब्लम है, थायराइड है, पैराथायराइड है, उस पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है और उससे टॉन्सिल्स भी ठीक होते हैं। देखो इस मुद्रा का नाम समझ लो या शंख को समझ लो। यदि जो लोग शंख बजाते हैं ना, शंख बजाने वाले लोगों के अंदर भी स्टेमिना अच्छा होता है, उनके अंदर शंख बजाने की जो क्षमता है ना वो आती ही तब है जब उनके फेफड़े मजबूत होते हैं। तो वैसे ही शंख मुद्रा का फायदा भी यही है, आपका जो स्वर है, आपकी जो वॉइस है वो अच्छी होती है, आपके बोलने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, इसको भी आप 15-15 मिनट करके दिन में 3 बार कर सकते हो, मतलब टोटल 45 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद में सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा मतलब इजी मुद्रा है। दोनों हाथ मिला के आपको अपने अंगूठे को मिलाना है और अपने अंगूठे में थोड़ा सा गैप रखना है, बहुत थोड़ा सा गैप रखना है, जैसे शंख में होता है ना वैसा आपको गैप रखना है। तो इसको बोलते हैं सहज शंख मुद्रा। सहज शंख मुद्रा का आप अभ्यास समझो, इसका लाभ समझो क्या है। पाइल्स में, फिशर में ये बहुत इस तरह की समस्याओं में आपको ये बहुत रिलीफ देती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा करती है, और बॉडी में किसी तरह की कोई एयर की कोई समस्या होती है, वायु विकार होते हैं, उसमें भी आपको बहुत रिलीफ देती है। और सबसे बड़ी चीज देखो, जिन महिलाओं को मासिक धर्म में अनियमितता हो, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, टाइम ड्यूरेशन आगे पीछे होता रहता है, तो उसमें आपको ये बहुत रिलीफ देती है। इसको आप 15-15 मिनट दिन में 3 बार टोटल 45 मिनट्स कर सकते हो। उसके बाद में है अपान वायु मुद्रा। एक अपान मुद्रा थी, एक वायु मुद्रा थी। अब ये दोनों अपान वायु एक साथ मिली हैं, तो इसको करेंगे कैसे, अपान और वायु दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हमने किया था कि अपने इंडेक्स फिंगर को थंब के रूप में मिलाया था, और अपान मुद्रा में क्या किया था, बीच की दोनों उंगली को अंगूठे से मिलाया था। तो इसमें हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। हमने अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट में मिला दिया और बाकी की दोनों उंगलियों को हमने अंगूठे से मिला दिया। कौन सी बची, आपकी कनिष्ठा बचेगी, आपकी स्मॉल फिंगर बचेगी, उसको छोड़ देना है। ये बनेगी अपान वायु मुद्रा। आपको हार्ट अटैक में तुरंत लाभ पहुंचाती है ये मुद्रा। इसको आप समझो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम में तुरंत रिलीफ देती है ये मुद्रा। ठीक है, हाई बीपी, लो बीपी सब में ये बहुत अच्छा काम करती है। आपके हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा करती है। आपको अगर आधे सिर में दर्द है उसमें भी ये बहुत फायदा करती है। इसको भी आप 15-15 मिनट करके दिन में 2 बार कर सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, टोटल 30 टाइम्स, टोटल 30 मिनट आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में अपान वायु मुद्रा हमने भी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद में गुर्दा या किडनी। ठीक है, तो ये गुर्दा मुद्रा है। इसका हमने देखो शेप भी बिल्कुल वैसे ही बना रखा है। कैसे बनाते हैं, आपकी लास्ट फिंगर, आपकी कनिष्ठा और आपकी अनामिका, आपकी रिंग फिंगर और आपकी स्मॉल फिंगर को, दोनों को आपको अंगूठे के रूट में लगाना है और अंगूठे से उसको लॉक कर देना है, और बाकी दोनों उंगली सीधी, जैसे हम बंदूक बनाते थे ना हाथ से, बच्चे बनाते थे, तो वैसा करके आपको बना के उसको लॉक करना है। ये आपकी हो जाएगी गुर्दा मुद्रा। क्या फायदा है इसका, पथरी में लाभ मिलता है आपको, स्टोन में, स्टोन की समस्या अगर है, किसमें, किडनी में आपको स्टोन की समस्या है तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हाथ की, पैर की, मुंह के सूजन में लाभ मिलेगा। जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है ना, कहते हैं कि प्रोटीन ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसको आप करोगे 5 से 15 मिनट तक रेगुलर।
उसके बाद में है प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा को समझ लेते हैं। ये लास्ट मुद्रा है, ठीक है। प्राणायाम मुद्रा है नासिका मुद्रा। ये हम नॉर्मली करते हैं। कब करते हैं? जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, जब हम नाड़ी शोधन करते हैं, या कोई भी प्राणायाम, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तब करते हैं प्राणायाम मुद्रा, इसलिए इसका नाम है प्राणायाम मुद्रा। क्या है लाभ इसका? शरीर में वायु का दर्द, वायु का दर्द मतलब वायु की वजह से जो दर्द शरीर में आता है, वायु की वजह से कौन से दर्द होते हैं? जो हमारे जॉइंट पेन होते हैं, जो हमारा गठिया होता है, जो आर्थराइटिस होता है, इस तरह की समस्या। बाकी आपका मन इससे शांत रहता है, और इस मुद्रा से आपका ध्वनि प्रदूषण भी बहुत हद तक, जो शरीर में जो कानों की समस्या होती है उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। इसको भी आप 15 से 20 मिनट तक रेगुलर कर सकते हो। आप जिस भी प्राणायाम के साथ करोगे तब इस मुद्रा को हम लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे जो कुछ मुद्राएं थी, छोटी छोटी मुद्राएं, ये हाथ की मुद्रा है। कुछ मुद्राएं शरीर की भी होती हैं, जिसको हम आगे कभी देखेंगे। ये हमारी हाथ की मुद्रा थी, इसलिए हम इनको हस्त मुद्रा कहते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के अंदर जो मुद्राओं का जो महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ ऐसे समझो कि आपके शरीर में होने वाली जितनी भी ऊर्जा की जो प्रवाह है ना, उसको रोकने का काम करती है, उसके संचार को, उसके संचालन को व्यवस्थित करती है कि किस मुद्रा का लाभ किस चीज से है, किस मुद्रा का लाभ किस चीज से नहीं है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि इतनी सारी मुद्राएं हमने अभी देखी, ये बहुत कम है, बहुत सारी मुद्राएं भी और भी बचती हैं। तो क्या अगर हम हर मुद्रा को करेंगे 30 मिनट, हर मुद्रा को 45 मिनट, तो हमें लगता है कि हमारे 24 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। हम अगर हर, जैसे हमने अभी मुद्रा पढ़ी ना, हमने पृथ्वी मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, समान मुद्रा, उदान मुद्रा, सबके टाइम भी 30 मिनट के थे। तो अगर 30-30 मिनट करके हमने हर एक मुद्रा करी तो हमारा सारा समय जो है ऐसे ही निकल गया। अब इन मुद्राओं का समय 30 मिनट है, 35 मिनट क्यों दिया है वो समझो आप पहले, वो जरूरी क्यों। देखिए क्या होता है, हर किसी व्यक्ति के शरीर का जो एक वस्तुमान होता है ना, वो अलग अलग होता है। उसके हिसाब से उनकी मुद्राओं का भी समय निश्चित किया होता है। हमने यहाँ पे मुद्राएं पढ़ी, उनके लाभ पढ़े। अब हमें किस तरह का लाभ चाहिए, हमारे लिए कौन सी मुद्रा करनी चाहिए, कौन सी मुद्रा नहीं करनी चाहिए, तो उस तरह की मुद्राओं को हम जोड़ के, उनके लाभ को जोड़ के हम कुछ मुद्राएं अपने लिए निश्चित कर लेते हैं कि मुझे ये मुद्रा करनी है, इसका मुझे ये लाभ मिलने वाला है। तो उस हिसाब से आप मुद्रा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारी मुद्राएं करोगे, सारी मुद्रा नहीं कर सकते, मगर आपको अगर मान लीजिए सर में दर्द है, किसी तरह की समस्या है, या आपको नाभि से नीचे किसी तरह की समस्या है, किसी तरह का कोई बहुत प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, क्या करोगे? तो अपान मुद्रा करेंगे। कितनी देर करेंगे? 30 मिनट करेंगे। अब 30 मिनट कैसे करना है, ये 30 मिनट का 15 मिनट का क्या प्रॉब्लम है ये आप समझो। अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो एक घड़ी होती है, और एक घड़ी में 24 मिनट्स होते हैं, 24 मिनट होते हैं। और ये कहा जाता है कि जब आप किसी साधना को करते हो तो आपकी जो साधना है वो कम से कम 2 घड़ी की होनी चाहिए। 2 घड़ी की कैसे होगी? जब आप 24 मिनट और 24 मिनट, टोटल 48 मिनट जब आप किसी साधना को करते हो, तब जाके वो साधना सिद्ध हो पाती है, सफल हो पाती है। तो इसीलिए जरूरी है कि जब आप किसी मुद्रा को लगाते हो तो उसका टाइम का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि ये वैसे ही फायदा करती है जैसे आप कोई नमक का दाना यदि लें, और उस नमक के दाने को यदि आप एक दाने को रखेंगे अपनी जीभ पे, तो आपको उसका एहसास होगा कि ये खट्टा है। लेकिन अगर आप एक कटोरी दाल में या एक कटोरी पानी में उस नमक के दाने को डालेंगे तो उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा आपको। यहाँ पे ठीक वैसे ही इन मुद्राओं का समय भी है कि आपने मान लीजिए अगर ध्यान मुद्रा को या ज्ञान मुद्रा को 2 मिनट के लिए लगाया, आपने उसको लगा के रखा, और आपको लगेगा कि अब जो है मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगा, अब मेरी स्मरण शक्ति का विकास होने लगा, तो ये समझो कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुद्राओं के दिए गए समय के अनुसार अभ्यास करना ही करना पड़ेगा, तब आपको उसका लाभ मिलेगा, चाहे आप किसी भी तरह के लाभ की बात करें। और मुद्राएं अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती हैं। आपको एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक धैर्य के साथ इन मुद्राओं का अभ्यास जो है करना चाहिए, तभी आपको उनका लाभ मिल सकता है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मुद्राओं का समय क्यों निश्चित किया गया, ये तो आपने भी देख लिया कि आपको इसलिए किया गया क्योंकि एक घड़ी में 24 मिनट है, और 2 घड़ी पूरी करने पे आपकी साधना जो है सफल होती है। लेकिन जब इन मुद्राओं का
सर्जन हुआ होगा, जब ये मुद्राएं अस्तित्व में आई होंगी, जिन ऋषि मुनियों ने ये मुद्राएं लाई होंगी, तब इतनी समस्या नहीं थी, इतना उनका जीवन कठिन नहीं था, इतनी सारी समस्याएं नहीं होती थी तब शायद इस मुद्राओं को कम समय में लगाकर भी सिद्ध किया जा सकता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि आज के इस जीवन में, आज की आधुनिकता में बहुत सारी जटिलताएं हैं, जीवन बहुत कठिन है। इसीलिए उन मुद्राओं को यदि आप समय के साथ करते हो तब आपको बहुत लाभ मिलता है। और आज भी आप देखते हो ना, कई सारे, हम अगर यदि किसी भगवान की मूर्ति भी देखते हैं, जब वो किसी ध्यान की अवस्था में बैठे होते हैं तो किसी ना किसी मुद्रा में वो बैठे होते हैं, चाहे वो ऐसे बैठे होंगे या वो ऐसे बैठे होंगे या ऐसे बैठे होंगे, कोई भी मुद्रा लगा के वो बैठे होते हैं। उस मुद्रा में बैठने से क्या होता है, उनका कंसंट्रेशन पावर अच्छा रहता है और उनके शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है ना, उसका क्षय नहीं होता। क्षय से मतलब उसका ह्रास नहीं होता, वो उनके शरीर में कहीं ना कहीं रहती है। तो मुद्राओं को यदि आप गहनता से समझेंगे तो आपको उसका अर्थ पता चलेगा, उसका आपको लाभ पता चलेगा। बाकी मुद्राएं अभी बहुत हैं, ये बस मुद्राओं का एक छोटा सा कुछ रूप था, कुछ छोटी सी चीजें थी जो हुई। बाकी जो चीजें रह जाएंगी, जो चीजें नहीं होंगी, वो आपको मैं अगले सेशन में बता दूंगा। बाकी इस सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम रही होगी कुछ समझ में, क्योंकि समय भी कम था, चीजें बहुत थी, जल्दी जल्दी बताना था, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, तो आप मुझे सेशन के बाद मैसेज करोगे, मैं आपको उसका जो भी आंसर होगा, जो भी आपकी समस्या होगी, उसका समाधान दे दूंगा। बाकी ये सेशन भी रिकॉर्डेड है, इस सेशन को मैं आपको दे दूंगा, आपको ये सेशन मिल जाएगा, आपको ये सेशन फिर से देखने को मिल जाएगा, आप आराम से सेशन को देख लेना, रिकॉर्डिंग को देख लेना। बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी वो दूर कर दी जाएंगी, इसलिए उसको लेके परेशान मत होइए, ठीक है। किसी भी तरह की कोई चिंता करने की इतनी जरूरत है नहीं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग आए और आप सभी लोगों ने अपना समय दिया, क्योंकि योग में जितना आप चीजों को पढ़ोगे, जितना आप लिटरेचर को पढ़ोगे, जितना आप चीजों को समझोगे, उतना ही आपको फायदा होगा, है ना, उतना ही आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन यदि आप उसको नहीं पढ़ते हैं, यदि आप चीजों को नहीं समझते हैं, तो ये समस्या आपके लिए ही होती है। तो चीजों को पढ़िए और अलग अलग किताबों से पढ़िए, है ना। जैसे कोई चीज आपने पढ़ी तो उसको आप उसी एक चीज को फिर दूसरे किताब में पढ़ेंगे तो आपको दूसरा अर्थ मिलेगा, उसी को आप दूसरे किसी किताब में पढ़ेंगे फिर आपको उसका दूसरा अर्थ मिलेगा। उसका कारण है क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के साथ साथ हर किसी के अपने अनुभव होते हैं। हो सकता है ज्ञान मुद्रा से किसी की स्मरण शक्ति बढ़ती है, तो हो सकता है उसी ज्ञान मुद्रा से किसी का, कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा बढ़ जाए कि वो किसी भी चीज को याद करे और उसको वो तुरंत याद हो जाए। तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक चीज हो सकती है। जैसे हम किसी आसन को मान लीजिए करते हैं, उस आसन को करने में हो सकता है किसी से वो आसन बहुत जल्दी हो जाए और हो सकता है उसी आसन को करने में किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़े। तो हर किसी का बॉडी फंक्शन अलग होता है, हर किसी की चीजें, जैसे आप कई बार मुझसे पूछते हो किसी प्रॉब्लम के बारे में, सर कि ऐसे दर्द हो रहा है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं, तो हो सकता है उस दर्द को दूर करने के लिए सिर्फ एक आसन ही काम आ जाए, या हो सकता है उसके दर्द को दूर करने के लिए बहुत सारे आसन भी करने के बाद रिलीफ ना मिले। तो हर किसी की ह्यूमन बायोलॉजी अलग है, हर किसी की बॉडी सिस्टम अलग है, बॉडी फंक्शन अलग है। तो ऐसे में जरूरत है कि आपको हर एक चीज को हर एक एंगल से पता होना चाहिए कि हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम उसमें और चीजें कैसे करके अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारे सेशन का समय भी हो चुका है और जितना मैंने आपको बताया आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझे प्लीज, आप जिस भी ग्रुप से जुड़े होंगे आप उस ग्रुप में चाहे तो मैसेज कर देना, वरना आप चाहें तो मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब दे दूंगा, ठीक है। बाकी किसी को भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो इस बार जुड़ने में, तो हम कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी अगले सेशन में ना रहे, अगले सत्र में ना रहे। बाकी इस तरह के सेशन को हम सिर्फ सैटरडे को ही ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हम फिर इस तरह के किसी सेशन में, टॉपिक क्या हो सकता है वो आप लोग भी दे सकते हो, जो भी टॉपिक रहेगा, नहीं तो फिर मैं टॉपिक अपनी तरफ से डिसाइड कर लूंगा और उस टॉपिक को आप हमें दे दीजिए ताकि हम उसको अगले सेशन के लिए फिर तैयार कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमस्कार, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।
हाँ, मॉर्निंग क्लास वैसी ही होगी जैसी होती है हमारे सेशन वैसी। कल संडे है, कल कोई क्लास नहीं होगी, बाकी हमारे सेशन जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। ये एक सिर्फ हाफ एन आवर का कोई स्पेशल सेशन रहेगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालते ही आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको फिर से देख लेना, ठीक है। और मुझे लगता है किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी के लिए धन्यवाद।